Assalamualaikum to my all dear viewers, learners and subscribers. I hope you all are fine and doing well. You all are warmly welcomed in my channel English Learning Home. Okay, so guys, if anyone of you is new here who is watching first time my lecture, they are requested don't forget to subscribe my channel to get my all lecture series from basic grammar to advanced grammar. Guys, अगर आप में से यहाँ पे कोई भी न्यू है जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट लेक्चर सीरीज आपको मिल सके. लेक्चर सीरीज हमारी कंसिस्ट करती है 3 पार्ट्स में, जिसमें हमारा बेसिक ग्रामर, प्री एडवांस्ड ग्रामर और एडवांस्ड ग्रामर शामिल है. If you people wanna see the syllabus of our course, so you must go through my channel where you people will be finding a video named introductory lecture about syllabus. Guys, अगर आप जानना चाहते हैं कि हम अपने syllabus में क्या पढ़ेंगे तो आप काइंडली मेरे चैनल को विजिट करें. वहाँ पे फर्स्ट वीडियो है introductory lecture about syllabus. उस वीडियो को वॉच करें, उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया है हमारे सिलेबस के बारे में. ओके, सो गाइस, अभी जो हम कवर कर रहे हैं करंटली वी पीपल हैव बीन कवरिंग हम बेसिक ग्रामर, जिसमें हम वर्ब टू बी, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, पजेसिव वर्ब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, टेंसेस, काउंटेबल अनकाउंटेबल और आर्टिकल्स डन कर चुके हैं. टेंसेस में हमने प्रेजेंट और पास्ट के टेंसेस पढ़े थे. टुडे वी पीपल हैव बीन कवरिंग फ्यूचर टेंसेस. आवर टुडेज लेक्चर इज अबाउट फ्यूचर tenses. So let's move towards our today's lecture. Okay, so guys, आज हम पढ़ेंगे future indefinite के बारे में. Okay, so first of all, we people must know what is future tense. Future indefinite को पढ़ने से पहले हमें future tense के बारे में पता होना चाहिए कि future tense होता क्या है. Future tense is used to talk about an action which will take place in future time and has nothing to do with प्रेजेंट. ओके, सो फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर टेंस हम इस्तेमाल करते हैं किसी ऐसे एक्शन के बारे में, किसी ऐसे काम के बारे में जो फ्यूचर में होगा और उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है. मतलब आप किसी एक्शन के बारे में बात करना चाह रहे हैं जो हम फ्यूचर में करेंगे. द एक्शन विल टेक प्लेस इन फ्यूचर एंड हैज नथिंग टू डू विथ प्रेजेंट. उसका प्रेजेंट से कुछ लेना देना नहीं है, पास्ट से कुछ लेना देना नहीं, वो एक्शन होगा आने वाले वक्त में. तो इस टाइप के जुमलों को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं. ओके, सो गाइस, हमें ये अंडरस्टैंडिंग हुई फ्यूचर टेंस की कि फ्यूचर टेंस होते क्या है. नाउ वी पीपल हैव बीन लर्निंग अबाउट फॉर्म्स ऑफ फ्यूचर टेंस. यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, मिस राइटिंग हो गई है यहाँ पे, सो यू मस्ट रेक्टिफाई दिस. फॉर्म्स ऑफ फ्यूचर टेंस हम कर रहे हैं फ्यूचर टेंस की फॉर्म्स कितनी होती हैं. There are 4 forms of future tense: future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. 4 फॉर्म्स होती हैं. Our today's lecture is about future indefinite. आज हम पढ़ेंगे future indefinite के बारे में. So guys, future indefinite tense जो होते हैं उसकी उर्दू होती है गा, गी, गे. मतलब लास्ट जो उर्दू एक्सप्रेशन हैं हर जुमले के आखिर में गा, गी, गे आता है. Future indefinite tense is used to talk about things which we cannot control. It expresses the future as fact. So future indefinite tense क्या है? जब आप किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करें, ऐसी चीज़ के बारे में बात करें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और वो क्या एक्सप्रेस करें? फैक्ट को एक्सप्रेस करें. You can see here example. We will know our exam results in May. हमारा जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है हमें उसके बारे में मई में पता चलेगा या हम उसके बारे में जानेंगे मई में. सो दिस इज़ फैक्ट. अगर आप किसी फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं सो आप फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस यूज़ करते हैं. और एंड यहाँ पे लिखा हुआ है विच वी कैन नॉट कंट्रोल. फ्यूचर की चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते. ओके, दिस इज़ आउट ऑफ कंट्रोल. वी विल सेलिब्रेट दिवाली नेक्स्ट वीक. दिस इज़ ऑल्सो फैक्ट. फैक्ट है ना कि हम अगले हफ्ते दिवाली सेलिब्रेट करेंगे. तो जिस जुमले के आगे में गा, गी, गे आ जाए वो फ्यूचर इंडेफिनाइट होता है. और फ्यूचर इंडेफिनाइट हम कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी फैक्ट को एक्सप्रेस करते हैं. सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं सिंटैक्स या फॉर्मूले की. किसी भी जुमले को बनाने के लिए ज़रूरी है आपको उसके एक्सप्रेशंस, उर्दू एक्सप्रेशंस. फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इट्स डेफिनेशन. उसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए. उसके बाद फार्मूला. एंड आफ्टर नोइंग अबाउट फार्मूला वी पीपल विल बी एबल टू मेक sentences in correct
पैटर्न। ठीक है, जुमले को करेक्ट पैटर्न में बनाने के लिए हमें इन तमाम चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सो लेट्स मूव टूवर्ड सिंटैक्स और फार्मूला। आप फार्मूला भी कह सकते हैं, सिंटैक्स भी कह सकते हैं। सो एज यू ऑल नो दैट सेंटेंस कैन बी मेड इन 4 वेज। जुमले को 4 तरीके से बनाया जा सकता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। ओके सो गाइस, अगर आप अफर्मेटिव बनाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट, विल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। फॉर नेगेटिव, सब्जेक्ट, विल नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। फॉर इंटेरोगेटिव मतलब सवालिया जुमला बनाने के लिए विल हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, विल, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर आप सवालिया इंकारिया बनाना चाहते हैं तो विल, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो दिस इज हाउ सेंटेंसेस आर मेड। ओके सो अब हम बात करते हैं यूजेस के बारे में कि फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस की पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ हम फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस को यूज कर सकते हैं। सो वी यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट व्हाट वी थिंक और बिलीव विल हैपन इन द फ्यूचर। ठीक है, हम फ्यूचर इंडेफिनाइट कब यूज करते हैं? ऐसे एक्शंस के बारे में, ऐसी चीज़ के बारे में बात करने के लिए जिस पे हम बिलीव करते हैं कि वो फ्यूचर के में होगा, आने वाले वक्त में वो काम होगा। Examples you must note down. I think Pakistan will win the match. Let's suppose हम मैच सीरीज देख रहे हैं, ठीक, मैच सीरीज को देखते देखते आपको एक बिलीव हो गया है, एक आइडिया हो गया है that पाकिस्तान इज डूइंग वेल, पाकिस्तान इज ट्राइंग बेस्ट टू विन। आपको एक एस्टिमेशन है, एक अंदाज़ा हो चुका है कि पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा है, तो पाकिस्तान को मैच को जीतेगा। तो यहाँ पे क्या है, गा की गे फ्यूचर इंडेफिनाइट, और बात किसकी थी? बिलीव की, कि ये काम होगा फ्यूचर में। सो आई थिंक पाकिस्तान विल विन द मैच। आई एम श्योर हेलन विल गेट अ फर्स्ट क्लास। मुझे पक्का यकीन है कि हेलन फर्स्ट क्लास हासिल करेगा। सेकेंड, आप इसको कहाँ यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज दिस टेंस व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। फ्यूचर इंडेफिनाइट को हम यूज कर सकते हैं जब आप एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस वक्त बात कर रहे हैं, उस वक्त आप कुछ डिसाइड कर लें कि मैं ये काम करूँगा। टाइम ऑफ स्पीकिंग आपने सोच लिया कि ये काम होगा, ये काम किया जाएगा, तो वहाँ पे हम फ्यूचर इंडेफिनाइट यूज करते हैं। लेट्स सपोज एग्जाम्पल है आपके सामने, इट इज रेनिंग, आई विल टेक एन अम्ब्रेला। ठीक है, बारिश हो रही है, मैं एक अम्ब्रेला लूंगा। तो आपने बोलते वक्त कोई डिसाइड कर लिया है, आई विल गो फॉर पिकनिक टुमारो। लेट्स सपोज कि आप अपने किसी कलीग से बात कर रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं कि मैं कल पिकनिक के लिए जाऊंगा। तो हम फ्यूचर इंडेफिनाइट यूज करते हैं जब हम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग किसी चीज को डिसाइड कर लेते हैं, किसी डिसीजन के लिए। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर सेंटेंसेस फॉर्मेशन, की जुमले किस तरीके से बनाए जाते हैं। Here you can see काशिफ आपको जल्द भूल जाएगा। So काशिफ will forget you soon। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? काशिफ। सब्जेक्ट के बाद हमने ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया will, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब forget, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है हमारा you। सो काशिफ आपको जल्द नहीं भूल जाएगा, काशिफ will not forget you soon। क्या काशिफ आपको जल्द भूल जाएगा? will काशिफ forget you soon। क्या काशिफ आपको जल्द नहीं भूल जाएगा? will काशिफ not forget you soon। सो दिस इज हाउ सेंटेंसेस आर मेड। सेंटेंसेस को बनाने का ये तरीका होता है, सब्जेक्ट, will, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। हम कराची से तालीम हासिल करेंगे, वी विल गेट एजुकेशन फ्रॉम कराची। हम कराची से तालीम हासिल नहीं करेंगे, वी विल नॉट गेट एजुकेशन फ्रॉम कराची। क्या हम कराची से तालीम हासिल करेंगे? विल वी गेट एजुकेशन फ्रॉम कराची। क्या हम कराची से तालीम हासिल नहीं करेंगे? विल वी नॉट गेट एजुकेशन फ्रॉम कराची। तो गाइस, इस तरीके से किसी भी जुमले को बनाया जाता है 4 तरीके से, पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। सो दिस इज द रिकैप ऑफ आवर टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है? इंट्रो अबाउट फ्यूचर इंडेफिनाइट, its uses, its syntax, formula, sentences, formation. Okay, so guys, that all was about today's class. आज की क्लास बहुत ज़्यादा easy थी. I hope you all have gotten each and every point. आपको सब कुछ समझ आया होगा. Even if you are having any question, you must write down your queries in comment section. I will try my best to respond you as soon as possible. Guys, let everyone know about this
platform where you can learn English from basic to advanced grammar. Try to share the link of my channel as much as you can and don't forget to subscribe. Thanks for watching everyone.